हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, यानी कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट एमए पॉलिटिकल साइंस पीजी के लिए जो एंट्रेंस होता है उसके लिए 2022 सेशन, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जो है पीजी के एडमिशन्स जो है डन हुए हैं रेगुलर के एंट्रेंस बेस वाले। सोल की लिस्ट अभी आ रही हैं और हो सकता है रेगुलर में अभी एक और लिस्ट आए। तो उन सबको छोड़ के हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उनकी जो है मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो हैं नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। और मेरा पूरा का पूरा ट्राई रहेगा कि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा पाऊँ। कहीं पर भी आप जो है थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन करके भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मेरी जितनी भी अदर वीडियोज़ होती हैं या फिर इस वीडियो का भी अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको जो है टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ओके। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो थंबनेल है वो है एंट्रेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2022। ये स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये किसी पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होने वाली है। जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पीजी एंट्रेंस के लिए, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडुचेरी। तो उन सभी में जो है आपको ये वीडियो जो है हेल्प करने वाली है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। और हमें पता चल पाता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी वीडियोस को कितना ज़्यादा पसंद कर रही है या फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड तैयार करी है इंपॉर्टेंट स्टेप्स। बिकॉज कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन के लिए बैठता है, जब मैंने भी अपने एमए के एंट्रेंस के टाइम पे प्रिपरेशन करना चाहा था तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी माय मेन स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे तो सब अपनी स्ट्रेटेजी डिफरेंट तरीके से बताते हैं, सबका पढ़ने का तरीका होता है, सबके प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है। तो उनमें से आपको नहीं समझ आता कि आपका स्टेप फर्स्ट क्या होना चाहिए या फिर किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को जो है बेहतर बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है यहाँ पे राइट डाउन करे हैं। आप इसमें जो है प्लस माइनस कर सकते हो अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग या फिर अपनी सूटेबल जो भी आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा। बिकॉज हर एक पर्सन का अपना एक पर्सनल प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी भी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जो है इसमें प्लस माइनस कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं अपना बेस्ट निकाल सकती थी वो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा और आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प ज़रूर करेगा। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, गो थ्रू बाय सिलेबस थॉरोली। ये बिल्कुल सच बात है कि जो डीयू है या फिर जो जामिया है, जेएनयू है, इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का एक फुल फ्लेज स्टेबल सिलेबस जो है नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस के लिए कोई भी आपको जो है यूनिवर्सिटी अलग से पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव सिलेबस प्रोवाइड नहीं करती है। सिर्फ आपको जो है टॉपिक्स के नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इतना बता दिया जाता है कि आईपीटी में से पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से पूछा जाएगा, मतलब डब्ल्यूपीटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या करें। ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है ना, ये वही सिलेबस होता है जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होता है। ठीक है। ओके। तो आपको जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे लाइक डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आपको जो है उन्हीं का जो सिलेबस था आपका ग्रेजुएशन लेवल का, उसी को आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका गो थ्रू बाय प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड डोंट अटेम्प्ट इट। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको डोंट अटेम्प्ट इट, यानी कि आपको उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को उठाना है
और पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। पैटर्न को अंडरस्टैंड करने से यहाँ मेरा क्या मतलब है, ठीक है। पैटर्न को अंडरस्टैंड करने से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको आईपीटी का क्वेश्चन का एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन देखा, अंबेडकर की बुक का, ठीक है, इन रिलेशन ऑफ कास्ट। ये बुक पे उनका क्वेश्चन आ रखा था कि ये बुक किसने लिखी है, या फिर क्वेश्चन था कि अंबेडकर की इनमें से कौन सी बुक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आईपीटी को पढ़ रहे होगे तो आपके माइंड में वो चीज़ आपको हिट करेगी कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन आया था, इससे बुक का क्वेश्चन आया था, इस वाली बुक का क्वेश्चन आया था। इसका मतलब जो है इनकी अदर राइटिंग्स भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं याद रखनी, प्लस उनके पब्लिकेशन ईयर, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको एग्जामिनेशन के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, और हर सब्जेक्ट के लिए करना है। लाइक आईआर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डब्ल्यूपीटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पैटर्न है वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, एंड प्लीज डोंट अटेम्प्ट देम। यहाँ इसका मतलब क्या है, आपको उन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना है। लाइक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन पेपर्स को अटेम्प्ट करके देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं, पहले उसको चेक करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, बिकॉज वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होती है डीयू में, तो जेएनयू में नहीं होती है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पहले से ही जो आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है वो एक नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है, बिकॉज बच्चे के अंदर वो नेगेटिव वाइब या नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरा ये वाला चीज़ जो है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन अभी बहुत वीक है, बिकॉज मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर आप उसको रफली अटेम्प्ट करके देखना चाहते हो, इट्स ओके, बट आपको मैं जो है सजेस्ट करूँगी कि आप उनको तब तक अटेम्प्ट मत करना जब तक आपने प्रिपरेशन थोड़ी सी भी स्टार्ट ना की हो, ठीक है। डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, आईपीटी, डब्ल्यूपीटी, आईआर, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपको कैटेगरी वाइज देखने हैं, और अपना डिवाइड करना है टाइम पर सब्जेक्ट। अब पर सब्जेक्ट डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबको इक्वल टाइम दो। एक अच्छी प्रिपरेशन, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी वही होती है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी के या फिर अपनी पोटेंशियल के प्रॉस एंड कॉन्स पता हो, ठीक है। जब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, या फिर उसका कौन सा सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक्स उसके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर डब्ल्यूपीटी और आईपीटी का एग्जांपल लूँ, तो एक बच्चे का जो है आईपीटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसको आईपीटी में इंटरेस्ट था, और ग्रेजुएशन लेवल पे उसने आईपीटी में ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया था। तो उसको क्या करना चाहिए, आईपीटी पे अपना कम टाइम लगाना चाहिए और डब्ल्यूपीटी पे ज़्यादा लगाना चाहिए, बिकॉज आईपीटी उसको ऑलरेडी थोड़ा सा पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज जो है अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है, ओके। स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट। मोस्टली मैं आपको जो है ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो वहाँ से मत स्टार्ट करिएगा जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको बोरिंग लगता है, बिकॉज पहले से ही आपके अंदर वो नेगेटिव वाइब्स पढ़ते ही आ जाएंगी और आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उस वाले सब्जेक्ट से ट्राई करना स्टार्ट जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओके। रीड एंड डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पोर्शन ओनली आफ्टर रीडिंग। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आज मैंने आईपीटी पढ़ी है, आईपीटी के 4 थिंकर्स को कवर अप किया है, तो आप जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। एमसीक्यूज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपको मेरी वीडियोस में भी मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे एमसीक्यूज को डाल रखा है, ठीक है। आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। या फिर जो है गूगल पे भी डिफरेंट डिफरेंट थिंकर से रिलेटेड आप सिर्फ थिंकर का नाम लिखोगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू लिखोगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आज अपने आईपीटी के 4 थिंकर पढ़े और आईपीटी के आप सारे के सारे एमसीक्यू लगाने बैठ गए। ऑब्वियसली वो आपके गलत होंगे ही होंगे। आपको उतने ही पोर्शन के एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करने हैं जितना पोर्शन आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। उससे आगे के नहीं करने हैं। डोंट स्ट्रेस फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर, अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब बुक को उठाते हैं ना पढ़ने के लिए, उनको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू टाइप में होने वाला है, तो उनका दिमाग में क्या रहता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आएंगे, बुक रिलेटेड, थिंकर रिलेटेड, पब्लिकेशन डेट्स। तो इन चीज़ों में
वो इतना फंस जाते हैं कि जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड ही करना भूल जाते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव थिंग्स पे रहता है, कहाँ पर डेट आ रही है, कहाँ पे थिंकर का नाम आ रहा है, कहाँ पे बुक्स का नेम आ रहा है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज किसी काम की नहीं है। बिकॉज अब जो एग्ज़ाम है वो ऐसे आते हैं कि सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं टेस्ट की जाती, आपका कंसेप्ट भी जो है पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। डू मोर फोकस ऑन फैक्ट्स लाइक योर ट्रीटी, बुक्स, ऑथर एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, लेकिन साथ साथ जो फोकस पॉइंट है आपकी मोर वो इन चीज़ों पर होना चाहिए कि कौन सी ट्रीटी का नाम बीच में आ रहा है, कौन सी बुक्स का नाम आ रहा है, कौन से ऑथर का नाम आ रहा है। ठीक है। इन पे आप फोकस को बढ़ा सकते हो, लेकिन सिर्फ इनको नहीं पढ़ना है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। Don't rely on one source. Take help from online sources as well for better understanding and preparation. कोई भी बुक जो है सफिशिएंट नहीं होती है, चाहे वो कितने भी अच्छे राइटर की क्यों ना हो। तो मैं आपको जो है इस डिजिटल वर्ल्ड में जो है आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन सोर्सेज का अच्छे से फ़ायदा उठाइए, बिकॉज काफ़ी चीप होते हैं और घर बैठे बैठे आपको 1000 सोर्सेज तक जो है एक्सेस मिल जाता है। तो लाइक यूट्यूब वीडियोस, गूगल, विकिपीडिया, तो इन सब को जो है आप थोड़ा सा सर्फिंग करके जो है इसको चेकआउट कर सकते हो और अपने टॉपिक्स को और एक्सपोज कर सकते हो, यानी कि एक्सपोजर दे सकते हो अपने आप को भी। ठीक है। अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकते हो। लाइक कहीं पर जो है किसी राइटर की कुछ बुक्स होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो वो आपको अदर वीडियोस में मिल सकती हैं। और आप चाहो तो मेरे चैनल पे जो वीडियोस चली हुई हैं ऑलरेडी, उनसे भी हेल्प ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेशन और IR और IPT, WPT, इन सब पे वीडियोस जो है डाल रखी हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। ओके। सो ये थी बात कुछ कॉमन स्टेप्स की। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से किन बातों पर जो है ध्यान देना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगी पॉलिटिकल थ्योरी की। सो पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपको ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन में बच्चों को इतना ना तो इसमें इंटरेस्ट होता है और ना ही उन्हें ये पता होता है कि ये उनको आगे कितना काम आने वाला है, तो वो जस्ट इसको पास होने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब आप PG का एंट्रेंस पेपर देते हो तो पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी से आता है। तो मेन चीज़ें आपको इसमें क्या पढ़नी है, थ्योरीज पढ़नी है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी है, लाइक सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। ठीक है। ये सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है। उनसे एसोसिएटेड थिंकर्स, उनमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं और उनकी बुक्स। ठीक है। उन थिंकर्स की क्या क्या बुक हैं। उसके बाद कंसेप्ट पढ़ने हैं, लाइक राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, पावर, डेमोक्रेसी। ठीक है। अभी तक जो थे आप छोटे क्लासों में इनकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हो, लेकिन आपको जो है UG में इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाए गए होंगे, तो आप उनको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ के चलना और अच्छे से पढ़ना कि कौन से थिंकर ने राइट्स के बारे में या जस्टिस के बारे में किस तरीके से उनको डिफाइन किया है। टेक हेल्प फ्रॉम वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर, हाउ टू कवर पॉलिटिकल थ्योरी, उसके ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो बना रखी है मैंने। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो और ऊपर जो आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट, WPT और IPT। तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो थिंकर ही है, बिकॉज आपको सब्जेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है उन थिंकर्स की क्या थिंकिंग रही है। और उन थिंकर्स की थिंकिंग को समझने के लिए आपको उनके कंडीशन देखने हैं। कंडीशन का मतलब कि कौन सा थिंकर कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है। देयर थ्योरीज, उनकी क्या थ्योरीज नहीं है, उनके बुक्स, कंपेयर देम टू अदर थिंकर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। लाइक जो रेनेसेंस के थिंकर है, आप उनको बाद के थिंकर से जो है कंपेयर करके देख सकते हो कि रेनेसेंस के टाइम के थे वो, यानी कि पुनर्जागरण के टाइम पे थे, तो इसीलिए उनकी थिंकिंग ऐसी रही होगी। तो अगर आप चीज़ों को कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करोगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा रेदर देन जस्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ओके। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, लाइक मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, डेवलपमेंट थ्योरी, एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी में जो आपके थिंकर्स आते हैं, परीटो, मॉस्का, वो सब आपको पढ़ने हैं, उनकी बुक्स पढ़नी है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है लाइक पार्लियामेंट्री कहाँ पर है, फेडरलिज्म कहाँ पर कैसा है, कहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, कहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सारी कंट्रीज़ का ज़रूरत नहीं करने की, मेजर कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। लाइक USA का तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए,
यूके का ऑब्वियसली पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। यूके का और यूएसए का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से भी पूछा जाता है, जिसमें आपका ऑम्बर्ट्स डैम आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी ईयर से वो जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी आप पढ़ सकते हो और जर्मन का भी पढ़ सकते हो, और इंडिया का तो ऑब्वियसली आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स। उसमें आपको मेन वही बुक्स एंड थिंकर्स ही पढ़ने हैं। उसके बाद कमेंट्री ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी कमेंट्रीज हैं, एक आर्ग्यूमेंट टाइप है, किसी का कुछ मानना है किसी का कुछ मानना है, तो उन डिफरेंट थिंकर्स की जो कमेंट्री है वो आपको पढ़नी है कि किसने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा है, उनकी क्या बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट पढ़ना है, सोशल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, लाइक नर्मदा बचाओ और काफ़ी सारे और भी मूवमेंट हैं, वो सारे पढ़ने हैं। वो सब नेट के पेपर में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पीजी के पेपर में थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन इसमें थ्योरीज सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और भी है, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ये सारी की सारी, बिहेवियरलिज्म, तो ये सारी की सारी आपको थ्योरीज पढ़नी है और इसके ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने इसको 3 वीडियो के अंदर सारी की सारी थ्योरी, उनके थिंकर को कवर अप करने की कोशिश की है और आई होप आपको डेफिनेटली समझ आएगा उसमें, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस पढ़ने हैं, लाइक जो इंडिया के रिलेशन है वो अदर कंट्रीज से कैसे हैं, लाइक चाइना से कैसे हैं, यूएसए से कैसे हैं, और जितनी भी इसमें रीसेंट डेवलपमेंट होती रहती है, लाइक कभी कोई ट्रीटी जो है साइन हुई है, कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो सब पे भी आपको जो है टैप रखना है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशन हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन हो गया, एयू हो गया, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, जीसीसी, इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज लेनी है, लाइक कब फॉर्म हुए थे और जो है उनके मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। कौन कब मेंबर बना था, ठीक है। और बेसिकली इसमें जहाँ पर भी आप इंडिया को और इंडिया से रिलेट करके ज़्यादा पढ़ना है, लाइक ब्रिक्स का मेंबर इंडिया कब बना, इंडिया में इसका लास्ट सेशन कब हुआ था, इंडिया इसका मेंबर कब बना, और जो ब्रिक्स में जो है इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको इंडिया से रिलेट करके ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। एडिशनल में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, करंट अफेयर जो है मोस्टली आईआर के पोर्शन से ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी वालों की तरफ बहुत डीप में नहीं जाना है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जो है लक्ष्मीकांत एक बेस्ट बुक है, सबके लिए मानी जाती है बेस्ट बुक वो, लेकिन आपको यूपीएससी की तरफ बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ मेजर चीज़ें पढ़नी है, लाइक पार्लियामेंट को पढ़ना है, पीएम को पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, फेडरलिज्म क्या होता है, यूनियन लेजिस्लेचर, गवर्नर, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जिसको हम बोलते हैं, ऑडिटर जनरल भी पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और अभी हाल फिलहाल में जो है 2-3 सालों से कैग से क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैग को बहुत अच्छे से पढ़ना। और नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अगेन आपकी अप्रोचेज़ आ जाती हैं, लाइक मॉडर्नाइजेशन अप्रोचेज़ आ जाती हैं, क्लासिकल अप्रोचेज़ आ जाती हैं, उनसे एसोसिएटेड थिंकर्स, और एवरी अप्रोच में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, कौन से थिंकर्स के थ्रू, वो आपको बताना है। एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 5 स्टेजेस हैं, कहीं पर 6 लिखी हैं, कहीं पर 5 लिखी हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब चीज़ों से जो है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें पढ़नी हैं, ओके। सो यहाँ पे जो है हमारी सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी ख़त्म होती है, और यहाँ पे मैंने एक एडिशनल टिप्स आप लोग के लिए रखी है कि वंस यू हैव डन विथ ऑल, ठीक है, जितनी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं आपने वो सब कर ली हैं, देन आपको क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस पेपर, ओके। अब काफ़ी सारे बच्चों को लगेगा कि हम पीजी के एंट्रेंस में यूजीसी नेट के पेपर क्यों पढ़े, बिकॉज एनटीए ही जो है दोनों पेपर कंडक्ट करवाती है, और एनटीए क्या करती है, सेम क्वेश्चन उठा के डाल देती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने नेट के पेपर कर रखे होंगे और अगर आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सॉल्व एटलीस्ट 5 ईयर पेपर, यूजीसी नेट का पेपर जो है साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो ऑब्वियसली जब आप 5 साल के पेपर करोगे तो आपके 10 पेपर आपको, यानी कि 10 सेट आपको करने को मिल जाएंगे। एज डी यू नॉट प्रोवाइड full-fledged syllabus, try to get topics from UGC NET exam syllabus according to सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने ग्रेजुएशन का सिलेबस करना है, अगर फिर भी आपको ना समझ आए कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप यूजीसी नेट का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है
उसमें से भी आप टॉपिक्स को देख सकते हो कि WPT के अंदर क्या क्या लिखा है, IPT के अंदर कौन कौन से थिंकर लिखी हैं, ठीक है। पूरा पूरे सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज उसमें गवर्नेंस पॉलिसी और वो सब भी है, वो सब आपको नहीं करना है। सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उस पर ध्यान दे सकते हो। कीप टैप ऑन करंट अफेयर। करंट अफेयर ऑब्वियसली आपको हमेशा एडिशनल पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अगर काफ़ी बच्चों को नहीं आता और आपको आता है तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप करंट अफेयर्स पे भी टैप रखिएगा। कैन यूज़ इग्नू नोट्स, UPSC नोट्स फॉर सब्जेक्ट्स लाइक WPT, IPT, फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा। यहाँ पे एन रह गया है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी लिखा हुआ है। तो आप जो है इग्नू के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, UPSC के नोट्स WPT, IPT और फॉरेन पॉलिसी के लिए आते रहते हैं, IR के लिए भी आते हैं, तो आप उनसे भी जो है हेल्प ले सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको इसकी जो है PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। एजुग्राबर टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।